सबसे पहले बात करेंगे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद। इमरान खान की पेशी पर थाना सीटीडी में दर्ज असद उमर के खिलाफ मुकदमा। अदालत ने असद उमर की थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में जमानत कंफर्म कर दी है। असद उमर को ये रिलीफ मिला है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताएगा, असद उमर को रिलीफ मिला है? बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशी के मौके के ऊपर थाना सीटीडी के अंदर दहशत गर्दी दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अंदर असद उमर को भी नामजद किया गया था। और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। यह अब महफूज शुदा फ़ैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है और अदालत ने असद उमर की हद तक जो ज़मानत थी उनकी कन्फर्म कर दी है। और अदालत ने 25 मई के फैसले के ऊपर जो 50,000 के मचलके थे, उसके 50,000 के मचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की है। आज नए तैनात हुए थे एक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से हालांकि दलाइल मुकम्मल हो गए थे और फैसला महफूज हो चुका था, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। आपने अपडेट किया हसीब, आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान पहुंच चुके हैं। 3 मुकदमात में बुरी जमानतों के मचल के जमा कराने का ये मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इमरान खान पहुंच चुके हैं। 3 मुकदमात में बुरी जमानतों के जमानती मचल के जमा कराएंगे। इसके अलावा जिले शाह कत्ल केस में भी जमानती मचल के जमा कराएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान पेश होंगे। तो इमरान खान इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हो चुके हैं। 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों के जमानती मचल के इमरान खान की जानिब से जमा कराए जाएंगे। जिला शाह कत्ल केस में भी जमानती मचल के जमा कराए जाएंगे। मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा अब तक की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, इमरान खान लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पहुंच चुके हैं। इमरान खान 3 केसेस में अपने जमानती मचल के लाहौर की ATC के अदालत में जमा करवाएंगे। और इस हवाले से जब 2 मरतबा इमरान खान के जमानती मचल के जमा करवाए गए, सबसे पहले तो हाकरोब की जानिब से जमा करवाए गए, तो अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान ना आए तो कौन जिम्मेदार होगा। जिसके बाद इमरान खान के घर के हाकरोब ने अपने जमानती मचल के वापस ले लिए। और फिर दूसरी मरतबा एडवोकेट मियां हबीब की जानिब से जमानती मचल के जमा करवाए गए, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया। तो अब इमरान खान इस वक्त लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पहुंच चुके हैं, जहां पर 9 मई के वाक़ये के बाद इमरान खान के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर की और साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए के 3 अलग अलग जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया था। तो अब इमरान खान खुद अदालत के सामने पेश होकर अपने जमानती मचल के जमा करवाएंगे और उसके बाद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, जहां पर जिले शाह कत्ल केस में अबूरी जमानत करवाने के बाद हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान के खिलाफ बरतानवी क्राइम एजेंसी से 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली का केस। शेख रशीद ने नैब को तहरीरी बयान भेज दिया है। शेख रशीद का बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड्स की मुंतकली की काबीना से मंजूरी से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। शेख रशीद गुज़श्ता हफ्ते भी तलबी के नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे। तो इमरान खान के खिलाफ बरतानवी क्राइम एजेंसी से 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली का केस है। शेख रशीद ने नैब को तहरीरी बयान भेज दिया है। आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मुतहरिक आज शाम लाहौर आमद मुतवक्के है। पार्टी के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। जनूबी पंजाब से अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान है। आसिफ जरदारी की शुजात हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्के है। इस हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, कहेगा आसिफ अली जरदारी आज लाहौर आ रहे हैं? आज बिल्कुल साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अब पंजाब के सियासी महाज पर मुतहरिक होने जा रहे हैं और आज शाम को उनका लाहौर का दौरा प्लान है और 2 रोजा ये दौरा बताया जा रहा है, जिसके दौरान वो पार्टी के आला सतही इजलासों की भी सदारत करेंगे, जबकि साथ साथ जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाली अहम शख्सियात की जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो है इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ शुजात हुसैन से मुलाकात का भी इम्कान है। तो ज्यादा जो आसिफ अली जरदारी का ये दौरा है ये पार्टी के इजलासों के हवाले से है कि पार्टी के इजलासों की वो सदारत करेंगे और साथ साथ जो जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों से अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा रखती हैं, उन शख्सियात से मुलाकात की जाएगी, जिसमें वो बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ठीक है लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सब लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार इमरान खान है, लिहाजा उनका फौजी अदालत में ट्रायल बनता है। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में राना सना ने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक 15 रोज में सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर करेंगे। क्विकली सर एक बात बताया, यानी वो हमारे कौमी जानने सलामती वाले कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी और बाकी लोग भी थे और आप लोग बैठे हुए थे, उसमें इमरान खान के मुतालिक क्या डिस्कशन हुई या फैसले हुए? देखिए जी, इसमें इस पूरा जो ये फसाद हुआ है, जो सभी कहते रहे हैं, मैं भी कहता रहा हूँ कि ये एक फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि इसने अपनी जमात को ही हादसे से दो चार कर दिया है, तो इसका आर्किटेक्ट तो यही है। ये कौमी सलामती कमेटी में भी डिस्कशन हुई है? जी बिल्कुल, जो भी डिस्कशन हुई है उसमें जो है वो, और सब ऑन बोर्ड है इस पे कौमी सलामती कमेटी में, उसमें दूसरे भी सरबराह हैं। हकायक सामने है, हकायक सामने है। मुझे कैटेगोरिकली एक बात बताएं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है? मेरी सोच के मुताबिक तो बनता है मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का, लेकिन फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है। इमरान खान साहब अगले इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे? असेसमेंट तो ये है कि वो गिरफ्तार होंगे। इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? गिरफ्तारी के बाद अगर सजा होती है तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वरना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या ये जो लॉ आया है इसका नवाज शरीफ साहब को ये फायदा हो सकता है कि वो जो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनकी जो नाअहलियत ताहियात होगी उसमें आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जो उन्होंने जाएंगे और जो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट से उनको वादा किया था उसमें जाएंगे। लेकिन ये आप करेंगे तब जब बंदियाल साहब चले जाएंगे इधर से, क्योंकि 60 दिन है आपके पास। नहीं, मेरा ख्याल है कि 60, वो तो उससे पहले विद इन 16 डेज जो है वो होगा, तो बंदियाल साहब तो होंगे इधर, और बंदियाल साहब इधर होंगे तो बंदियाल साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इसकी इसको ना सुने। अच्छा, आप इसको ना सुने? हाँ, तो लार्जर बेंच में लेकिन वो बैठ तो सकते हैं? लार्जर बेंच में बैठ सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी बैठ सकते। वो कह सकते हैं कि मैं इससे अलहदा हूँ, और अगर बैठ के चलें जी, फिर उनकी मर्जी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सियासी लीडर का काम होता है सीना तान कर बाहर आए। आप गुज़श्ता 4 साल में बात कर लेते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। किसी के घर पर या फौजी तनसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं, शोहदा की बेहुरमती करना आपका हक नहीं। चीफ जस्टिस का काम मशवरा करना नहीं, फैसले करना है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 4 साल का मलबा बर्दाश्त किया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी लीडर का काम होता है कि सीना तान कर बाहर आए। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है, फौजी तनसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है, मुल्क के शहीदों की बेहुरमती एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साहब का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। खैबर पख्तूनख्वा में 9, 10 और 11 मई के एहतजाज से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस 2528 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। 575 वीडियोस और 2723 तस्वीर के जरिए मुल्ज़िमान की शनाख्त की गई है। इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान बुखारी से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नादरा के जरिए 295 मुल्ज़िमान की शनाख्त की गई है। कुल 2528 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में रेडियो पाकिस्तान का मेन गेट को तोड़ने और फरोख्त करने और कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ने वाले मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। 90 पुलिस एहलकार सुबह भर में जख्मी हुए थे। इस एहतजाज के दौरान 84 FIR दर्ज की गई है। दहशतगर्दी की 18 FIR दर्ज है और 10 मकामात पर 8690 मुजाहिदीन ने एहतजाज के, ये सिर्फ पेशावर में 10 मकामात पर एहतजाज की रिपोर्ट तैयार है, जबकि 9 मकामात पर 3400, 11 मई को 6 मकामात पर 2910 मुजाहिदीन ने एहतजाज किया। रेडियो पाकिस्तान में आग लगने की वजह से 2 मुलाजिम जख्मी भी हुए थे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की गई थी। रेड जोन में मुजाहिदीन की दाखिल होने की कोशिश 250 पुलिस एहलकारों ने नाकाम बनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिदीन का हदफ गवर्नर हाउस, जो यहाँ पे दीगर इमारत है, असम्बली और दीगर हसास इदारों के दफातर थे, वो उनका हदफ था। जी बहुत शुक्रिया इमरान बुखारी, हमारे साथ मौजूद थे।
वेलकम बैक। सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई रहनुमा इरशाद खान ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरशाद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस हुआ। आज से बाकायदा पीटीआई छोड़ रहा हूँ। पीटीआई वाले खुद ही अपनी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी मैंने छोड़ी है। एक बंदा ही नहीं कह सकता है कि मैंने अवामी नेशनल पार्टी छोड़ने के बाद एक हर्फ कभी उनके खिलाफ बोला है। हमें बिकना नहीं चाहिए। पार्टी बदलते रहे हो, इशू नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बेचो। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के इदारों, अवाम, सियासतदान काश ये एक पेज पे हो जाते। हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी डीवैल्यू हो गई, डैमेज हो गई। आज से मैंने बाकायदा अपने जो मेरी रुकनीत थी, मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई। और अगर तरीक़ाकार ठीक था और ये तकलीफ़ आती तो मेरा रब गवाए पूरा इमरान खान भी जाता, मैं खड़ा होता। लेकिन मैं ऑलरेडी खफा था कि आप लोग अपने गले में बेल मुझे मार वाली बात है, आप अपने मुश्किलात में खुद इजाफा डेली कर रहे हो। और आज वही हुआ जिसकी पेशन गोई मैंने ऑलरेडी की थी। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के बड़े भाई मियां अकरम इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है। मियां अकरम इकबाल को समनाबाद से हिरासत में लिया गया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़े में नामजद मुल्ज़म मियां असलम इकबाल के गिरद गिरा तंग कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया गया है। मियां अकरम इकबाल को समनाबाद से जो है वो हिरासत में लिया गया है। मियां अकरम इकबाल को डीएसपी सीआई कैंट ने हिरासत में लिया है। पुलिस जरा के मुताबिक मियां अकरम इकबाल घर में जो है वो कैमरे लगवाने के दौरान जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की जो है वो पुलिस से कहना है कि कोशिश की जा रही है। मियां असलम इकबाल के खिलाफ थाना सरवर रोड में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मियां असलम इकबाल जो है वो ताहर रिपोर्ट हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जो है वो तफ्तीश की मदद से जो है वो मियां असलम इकबाल को तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। रवायती तरीके भी पुलिस जो है वो पुलिस का कहना है कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहल जो है पुलिस ने मियां अकरम इकबाल को जो है वो हिरासत में लिया है, जिससे तफ्तीश जो है पुलिस कर रही है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे शहर कैद का। एमपीओ के तहत गिरफ्तार 20 से ज़ायद शहरियों ने अदालत से रजू कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत, महकमा दाखिला, आईजी सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने 1 जून को एमपीओ के तहत नज़रबंद शहरियों से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आपको बताएं कि एमपीओ के तहत गिरफ्तार 20 से ज़ायद शहरियों ने अदालत से रजू कर लिया है। लियाकत राना इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। लियाकत, आगाह कीजिएगा। देखें, ये 20 से जायद लोग हैं जिनको मुख्तलिफ इलाकों से एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था और मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। इनकी गिरफ्तारी और एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हिरासत में रखने के खिलाफ आज सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई। तो अदालत आलिया ने हुकूमत सिंध, महकमा दाखिला सिंध, आईजी सिंध और दीगर से को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब किया और इसके साथ साथ हदायत किया कि 1 जून को एमपीओ के तहत नजरबंद शहरियों से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने जो पहले से ज़ेर समाअत दरखास्तें हैं जो पीटीआई के वकला ने दायर की थी, उनके साथ इस दरखास्त को मुस्तकिल कर दिया है और कहा है कि यकजा करके तमाम दरखास्तों की समाअत एक साथ होगी। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इन शहरियों का, 20 शहरियों का 9 मई के वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को घरों से उठाया है और ना ही इनका कोई जलाव गिराव से ताल्लुक, लिहाजा इन लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, लिहाजा रिहा करने का हुक्म दिया जाए और नोटिफिकेशन जो है एमपीओ का। ठीक है लियाकत राना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट बारे वफाकी वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अब्दुल कादिर पटेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज। अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, नोटिस भिजवा दिया गया है। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत ने एक मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे और मुख्तलिफ इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर जो है एक ऐसी इल्ज़ाम की तशहीर की गई थी जिससे इमरान खान ने अपनी शोहरत को जो है वो नुकसान तस्वर किया और इसकी बुनियाद पर उनके वकील ने जो है वो हर्जाने का नोटिस जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत को भिजवा दिया है और उसमें जो है वो 10 अरब रुपये के जो है वो हर्जाने का दावा किया गया, क्लेम किया गया और कहा गया कि 15 रोज़ के अंदर माफ़ी मांगी
की जाए, वरना वो कानूनी कार्रवाई के मजाज होंगे। और उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया और साथ ही साथ कहा गया है कि ये इल्ज़ामात जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत वापस लें, वरना उन्हें कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो यूँ अब्दुल कादिर पटेल ने जो इल्ज़ामात इमरान खान पर आयद किए थे, उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात एक मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर किए थे, उनको जवाब बनाते हुए जो है उस पर जो है रद्द-ए-अमल अब PTI की क़यादत की तरफ से सामने आया है और हट जाने का लीगल नोटिस जो है वो फेडरल मिनिस्टर हेल्थ को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लाकित अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। पानी मिला न बिजली, आपाशी के 3 मंसूबों में ताखिर से कौमी खजाने को 45 अरब का नुकसान। सिंध और बलोचिस्तान में 3 मंसूबों में 45 अरब 23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। देखिए मारिया, ये वापडा की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि छोटे और बड़े मंसूबे एक तो ताखीर का शिकार है, और जब ये मंसूबे ताखीर का शिकार होते हैं तो इसकी वजह से कौमी ख़जाने पर जो है वो भारी बोझ पड़ता है। ये 3 मंसूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान के, जिसकी वजह से जो है 45 अरब 23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 24 अरब लागत के मंसूबों पर जो है 69 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर बात की जाए सिंध में जो ज़ेर तामीर नाई गाज मनसूबा है तो वो 14 सालों में मुकम्मल ना हो सकी। दस्तावेज़ात में ये बात सामने आई है कि नाई गाज डैम 16 अरब के बजाय 46 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ डैम पर 15 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो तामीरी काम है वो सिर्फ और सिर्फ 46% हो चुका है, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जो आबापाशी है वो ताखीर का शिकार होती है और जो ज़रई ज़मीन है उनको पानी नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए RBOD 3 आबापाशी मनसूबा जो है वो उसका फ़ेज़ 1 11 अरब रुपए में मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो नाकिस कारकर्दगी है और नाकिस तामीरात की वजह से वो सैलाब की नज़र हो चुका है। ये तीनों मनसूबे हैं मजमूई तौर पर, जिससे हमारे साथ मौजूद थे।